Good morning everyone. Welcome to Urdu class of class 6th. Student, in previous video we had completed two lessons, lesson number 1 and 2, and today we will start new lesson, lesson number 3. So please take out your book and open lesson number 3. बच्चों, ये है हमारा लेसन नंबर 3, द लायन शेर। यहाँ इस लेसन में हम शेर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऊपर लिखे हुए अल्फाज पढ़ेंगे। इसके अल्फाज हैं मजबूत, गोश्त, शिकार, जंगल, ख़तरनाक। अब इसमें बच्चों हम पढ़ेंगे इसके जो सबक है। देखो, ये शेर की तस्वीर है। शेर बहुत ताकतवर और बहादुर जानवर होता है। शेर की गर्दन पर बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं। इसका मुंह बहुत चौड़ा होता है। इसके दांत बड़े बड़े और बहुत मजबूत होते हैं। शेर की शक्ल बड़ी डरावनी होती है। शेर जंगलों, गारों और चिड़ियाघरों में देखने को मिलता है। गोश्त शेर की सबसे पसंदीदा ग़िज़ा है। वो गोश्त बड़े शौक़ से खाता है। ये जंगलों में दूसरे कमज़ोर जानवरों का भी शिकार करता है और उन्हें फाड़ कर खा जाता है। अब नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। सर्कस और चिड़ियाघरों में लोग शेर के पास गोश्त के टुकड़े फेंक देते हैं। शेर इन टुकड़ों को खा जाता है। शेर बहुत ही ख़तरनाक जानवर होता है। बच्चों, शेर को जंगल का राजा भी कहा जाता है। अब इसके अल्फाज मानी देखेंगे। अल्फाज मानी बच्चों आपको इसमें उर्दू का अल्फाज और इंग्लिश का मानी अपनी नोटबुक में लिखना होता है। तो देखिए, तस्वीर, फोटो, पिक्चर। अब देखिए, ताकतवर, कवि, ताकत वाला, माइट। फिर है आपका बहादुर, हिम्मत वाला, ब्रेव, मजबूत, सख्त, स्ट्रॉन्ग, हार्ड, शक्ल, जिस्म, सूरत, फिजिक, डरावनी, जिसे देखकर डर लगे, ड्रेडफुल और फियरफुल, गार, खो, केव, चिड़ियाघर, वो जगह जहाँ तरह तरह के जानवरों को हिफाजत से रखा और पाला जाता है, ज़ू। पसंदीदा, मरगूब, प्यारा, फेवरेट। गोश्त, मांस, मीट, ग़िज़ा, खाना, डाइट, फूड, जानवर, मवेशी, एनिमल्स। ख़तरनाक, जो ख़तरा पैदा करे, जिससे ख़तरा पैदा हो, या डेंजरस। तो देखिए बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, उर्दू का ये रेड वाला अल्फाज लिखेंगे और इसका इंग्लिश का मानी लिखेंगे। इसके उर्दू के दूसरे मानी नहीं लिखने। उर्दू का अल्फाज और इंग्लिश का मानी आपको अपनी कॉपी में, जैसे आपको यहाँ पे दिया है ताकतवर, तो आप ताकतवर लिखेंगे, उसका मीनिंग लिखेंगे माइट। तो बच्चों, ये आपको अपने होमवर्क में कॉपी में करना होता है। हर लेसन का ये वाला वर्क आपको वर्ड मीनिंग करने ही होते हैं। अब देखिए, इसका देखेंगे एक्सरसाइज वर्क। इसमें है दर्जा झेल सवालात के लिए सही जवाब का इंतखाब करिए और सही का निशान लगाइए। शेर की गर्दन पर क्या होता है? बड़े बड़े बाल, गड्ढा, गोश्त। तो बड़े बड़े बाल होते हैं। शेर का मुंह कैसा होता है? छोटा सा, चौड़ा या लंबा? तो इसका मुंह चौड़ा होता है। फिर है शेर के दांत कैसे होते हैं? छोटे, नुकीले, मजबूत और तेज़। तो यहाँ मजबूत और तेज़ पे लगाएंगे। शेर किस चीज़ को शौक़ से खाता है? गन्ना, गोश्त या आलू? तो गोश्त शौक़ से खाता है। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं बच्चों। इसमें सही जुमलों के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। शेर एक कमज़ोर जानवर है, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि शेर एक ताकतवर जानवर होता है। शेर की दांत बड़े और मजबूत होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। शेर के दांत मजबूत और तेज़ होते हैं।
अब है आपका शेर एक पालतू जानवर है। तो शेर एक जंगली जानवर होता है, पालतू जानवर नहीं होता, ये गलत है। फिर है शेर दूसरे जानवरों को भी शिकार करता है। ये सही है कि शेर जंगल के दूसरे जानवरों को मारता है, तो ये वाला सही है आपका। अब है आपका लास्ट, शेर के जिस्म पर बाल नहीं होते हैं। तो शेर के जिस्म पे तो बहुत बाल होते हैं और उसकी गर्दन पे तो बड़े बड़े बाल होते हैं, तो ये वाला गलत है। अब आपका है दर्जा झेल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। शेर कैसा जानवर है लिखिए। तो हम लिखेंगे शेर बहुत ताकतवर और बहादुर जानवर होता है। फिर है शेर कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो शेर जंगलों में, गारों और चिड़ियाघरों में देखने को मिलता है। फिर तीसरा है आपका शेर की शक्ल कैसी होती है। तो शेर की शक्ल बड़ी डरावनी होती है। शेर की पसंदीदा ग़िज़ा क्या है। ग़िज़ा मीन्स खाना, क्या चीज़ वो पसंद करता है ना। ग़िज़ा क्या होती है, उसकी फूड या डाइट। तो उसका गोश्त शेर की पसंदीदा ग़िज़ा है। शेर को क्या कहा जाता है। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। अब है आपका लफ्ज़ों की मश्क। तो इसमें आपको पहला दिया है हरूफ को मिलाकर अल्फाज बनाइए। जैसे शीन बड़ा ये और रे मिला के शेर बनाया हमने। इसी तरह नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं। ये आपको करना होता है, जो लफ्ज़ों की मश्क होती है ये भी आपको अपने कॉपी में होमवर्क में करनी है। तो ये वाला वर्क आपको करना होगा होमवर्क में। तो देखिए, मीम ज़ाद बे वाव और ते मजबूत, ते स्वाद वाव छोटी और रे तस्वीर, गाफ वाव शीन और ते गोश्त, सीन रे काफ से सर्कस, दाल अलिफ नून गुन्ना और ते। ये नून गुन्ना है बच्चों, इसमें नून का नुक्ता नहीं होता, लेकिन जब ये बीच में बनता है किसी लफ्ज़ में तो इसमें नुक्ता लगाते हैं। तो दाल अलिफ नून और ते, तो यहाँ पर जब इनसे जोड़ेंगे तो हम नुक्ता लगाएंगे, वरना ये नून गुन्ना होता है, इसमें नुक्ता नहीं होता। तो ये बन गया दांत। फिर है जीम नून गुन्ना गाफ और लाम। तो इसे जंगल बना, तो इसमें आवाज़ नाक में निकलती है जंगल। दांत, ये जनगल, ये दानत ऐसे नहीं बनेगा। तो ये नून गुन्ना होता है। अगर आप हरूफ को अलग अलग करके लिखेंगे तो ये नून जो है बनाएंगे नून गुन्ना। नून गुन्ना कभी आखिर में आता है तो वो बिना नुक्ते के ही लिखा जाता है। जैसे हमने लिखा जंगलों, जंगलों। अब देखिए, सही इमले पर सही और गलत पे गलत का निशान लगाइए। तो तस्वीर दो तरह से दी है, एक में तो सीन बनाया है और एक में ते सीन बनाया है। तो ये जो आपकी ते सीन वाली है ये गलत है, तो सीन से बनती तस्वीर ये वाला सही है। फिर आपकी ये शक्ल और शक्ल, तो सही वर्ड जो होता है शक्ल होती है, तो ये दूसरा वाला सही है। फिर गोश्त और गोश्त, तो गोश्त सही लफ्ज़ है, गोश्त गलत है। फिर गारों, तो गार में गैन की आवाज़ निकल रही है, तो ये वाला सही है, गारों नहीं होता, ये गलत है। फिर आपका है मजबूत, तो इन्होंने पहले में लिखा है मजबूत, तो मजबूत गलत है, ज़्वाद से बनेगा, वो ज़्वाद से बनेगा मजबूत। फिर है शिकार, शिकार गलत है, शिकार होता है, तो काफ का इस्तेमाल करेंगे तो लास्ट वाला सही है। अब है आपका आराब लगाइए, इस पे ज़ेर ज़बर पेश लगाना है। तो है पसंदीदा, पे ज़बर पास से नून और दाल ज़बर सन, दाल ये ज़िद्दी और दाल हे ज़बर दा, पसंदीदा। अब है शेर, शीन ये शेर है साकिन शेर, जानवर जीम ज़बर जा और नून साकिन जान, वाव रे ज़बर जानवर, ग़िज़ा ग़ैन ज़बर गा और से अलिज़ा ग़िज़ा, गोश्त। गोश्त में सबको मिला के पढ़ेंगे, गा वापिश गोश्त, शीन ते साकिन गोश्त, सब मिला के पढ़ा जाएगा। तो ये आपका बन गया, ये आपकी हो गई। ये सारी एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करनी है, तीनों एक्सरसाइज जोड़कर लिखना, ये करना सही गलत और
अराफ लगाना। अब है बच्चों आपका तश्कीली या तौज़ीही महकमा। ये बच्चे खुद अपनी समझ से करते हैं। शेर आपने कभी सर्कस या चिड़ियाघर में ज़रूर देखा होगा। शेर के जिस्म की बनावट और ग़िज़ा पर चंद जुमले लिखिए। तो देखिए, शेर का मुंह बहुत चौड़ा होता है, उसकी गर्दन पर बड़े बड़े बाल होते हैं, वो गोश्त बहुत शौक़ से खाता है, क्योंकि उन्होंने कहा था उसकी जिस्म के बारे में बताएंगे। तो जिस्म कैसा होता है, मुंह चौड़ा होता है और गर्दन में बड़े बड़े बाल होते हैं। वैसे तो हम और भी लिख सकते थे, लेकिन इतना ही हमें लिखना है, चंद जुमले लिखने। और उसकी ग़िज़ा क्या है, गोश्त। अब यह दर्जा झेल तस्वीरों को पहचानिए और नीचे उनके नाम लिखिए। तो पहला है चीता, फिर गेंडा और फिर शेर। तो बच्चों ये वाला आपका लेसन अब कंप्लीट हो गया। आप अपना जो है लेसन नंबर 1, 2, 3 ये सब आप अपना लर्न करेंगे और अगले वीडियो में हम आपका जो है रिवीजन कराएंगे। तो और आपसे जो है आपको एक टेस्ट भी देंगे, तो सब बच्चे तैयारी करके आएंगे। और आज जो है आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। इसमें आप वर्ड मीनिंग और ये लफ्ज़ों की मशक करेंगे। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।